क्या है ये सुनने का विषय है। सत्य क्या है मैया? सच क्या है बताओ, सच क्या है? आप बताओ सच क्या है? सत्य कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, आखिरी में कहते हैं ये बात, राम नाम सत्य है। तो ये बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या है सत्य? किसे कहते हैं सत्य? तो सुनो, सत्य किसे कहते हैं? सत्य भगवान का एक नाम है। भगवान का एक नाम क्या है? सत्य। भगवान का नाम क्या है? इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम। सत्य कौन है? भगवान सत्य है। फिर ये संसार, आपका परिवार, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, परिवार सत्य है? उत्तर दादाजी, परिवार सत्य है, संसार सत्य है, जीवन सत्य है। क्या सत्य है? परिवार, व्यापार, संसार, क्या? परिवार सत्य है। सत्य है सिर्फ भगवान, बाकी ये संसार सत्य नहीं है। अच्छा, ये संसार सत्य नहीं है, हाँ या ना? आपको सत्य लग रहा हो तो हाँ बोलो, झूठ लग रहा हो तो ना बोलो। संसार सत्य है कि झूठ है? जोर से। झूठ है। सत्य कौन? झूठ कौन? ये जगत। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार झूठा है। अच्छा, संसार कैसे झूठा है? कैसे झूठा है? क्योंकि संसार रोज बदल रहा है। आप बदल रहे हैं कि नहीं? क्यों मैया? भैया आप बदल रहे हैं? कैसे? आपके लड़कपन की फोटो, जवानी की फोटो और आज की फोटो आप मिलाइए, सारी तस्वीरें अलग होंगी, जबकि आपकी ही है। बचपन की फोटो से आज की फोटो मैच नहीं करेगी। बोलो हाँ। बदलाव है जगत में। संसार कैसा है? परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। संसार कैसा है? जो परिवर्तित हो जाए, जो बदल जाए, वो सत्य नहीं होता, क्योंकि बदल गया। जो बदल जाए वो काहे का सत्य? तो जो बदलता है वो झूठ है, जो नहीं बदलता वो सच है। तो नहीं बदलने वाले भगवान हैं और बदल जाने वाला ये संसार है। इसलिए लोग कहते हैं ना, तुम बदल गए। तुम, वो क्यों ना बदले? क्योंकि वो झूठा जो ठहरा। संसार कैसा है? तो झूठा तो बदलता ही है ना, नहीं बदलता। ओ फोन वाली मैया, इतना जोर जोर से बता रही हो। ओ पीली मैया, हो गई बात? इतना जोर जोर से प्रपंच, वो भी कक्षा में बैठ के। आवाज आ रही है सबको? जिसको आ रही है हाथ उठाओ। आ रही, बैठो। तो संसार कैसा है? भगवान कैसे हैं? इसलिए भगवान सत्य। इसलिए कहते हैं राम नाम, इसलिए राम नाम सत्य, वही सत्य। और जो पड़ा है मुर्दा वो झूठा। इसलिए कहते हैं राम नाम। ये बात मरने के टाइम बोली जाती है, जबकि ये बात समझने की जीते जी है।
जीते जी समझता नहीं है, मरने के बाद चिल्लाता है कि राम नाम सत्य है। अच्छा, किसको सुनाते हैं ये बात कि राम नाम सत्य है? मुर्दे को सुनाते हैं कि मुर्दे के बाद जो जिंदा चल रहे उन्हें सुनाते हैं? पर जो चल रहे हैं वो सुनते कहाँ हैं, और जो सुन नहीं सकता उसकी यात्रा में सुना रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि चीजों को जिम्मेदारी से, गंभीरता से लिया करो। भगवान सत्य, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, भगवान सबके भीतर हैं, बाहर हैं। अच्छा, भगवान को आपने कहां कहां महसूस किया? कहां? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीली मैया चश्मा वाली, बोलो ये मैया देखा कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो मैया। आप तो सिर हिलाने में भी इतना टाइम लगाती हो। मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, आपने ना। आपने पीली मैया वहां कहां देख रही हो? वहां कौन है? यहां देखो। हाँ, आपने भगवान को देखा? आपने? पीछे वाली चश्मा वाली मैया। ये भैया 3 नहीं, ये भैया चश्मा वाले, पीछे वाले भैया छोटू बड्डू सब बताओ। बोलो बेटा, भगवान को देखा आप लोगों ने? नहीं। पीछे वाले भैया झोला लेके जा रहे हो कहाँ? भगवान को ढूंढने? ये चले खोज करने। अब कब तक लौटोगे खोज करके? चलो जल्दी खोज करके आना, मिल जाए तो हमें भी बताना। तुम तो इसी तरफ चले आ रहे हो खोज करने, यहीं आए हैं खोज करने, यहीं मिलेंगे भी। बात सही है। भगवान को आप लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, आप लोग मंदिर गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे मंदिर? हैं? मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और ये कह रही है हमने भगवान को देखा ही नहीं। वो कह भी रही हम मंदिर गए थे। तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए? भगवान को देखने गए। और किसे नहीं देखा? भगवान को नहीं देखा। बनाओ जलेबी, गोल 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 गोल। आप लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, और मंदिर भी जाते हैं और कह के जाते हैं हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। और कोई पूछ रहा है कि भगवान देखे? नहीं देखा हमने। तो भैया मंदिर काय के लिए गए थे? अब आप लोग बताओ, काय के लिए मंदिर गए थे? काय के लिए गए थे मंदिर? मैया मंदिर गई थी आप, काय के लिए? भगवान को देखने? आप तो कह रही थी हमने नहीं देखा। हाँ, सुनो, भगवान को सबने देखा है, सबने। आप सबने भगवान को बार 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 देखा है, पर कह क्या रहे हैं? हमने भगवान को नहीं देखा। हमने देखा है, कह रहे हैं नहीं देखा। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपने देखा है। अभी आप खुद कहोगे कि हाँ हमने देखा। अच्छा बताओ, दुर्योधन ने भगवान को देखा कि नहीं? कृष्ण को? बोलो। शांति के दूत बन के भगवान गए थे दुर्योधन को समझाने। कई बार देखा। महाभारत के युद्ध में सामने ही खड़े थे, दुर्योधन के सामने ही तो खड़े थे। कई बार देखा, परंतु देख कर भी क्या दुर्योधन पहचान सका कि ये भगवान है? उत्तर, पहचाना? नहीं पहचाना। ऐसे ही
जैसे दुर्योधन ने देखा तो था परंतु पहचाना नहीं, ऐसे ही आपके साथ हो रहा है कि आप लोगों ने भी भगवान को देखा तो कई बार है पर आप भी पहचान नहीं पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती क्यों नहीं है? मैया बुराई मान गई क्या? नहीं, बुराई नहीं मानना हमारी बात की। हमें लगा बुराई मान के जा रही हैं। सुनो, दुर्योधन ने कई बार भगवान को देखा पर सच बताओ पहचान पाया? ऐसे आप भी कई बार देखे हैं पर पहचान नहीं पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है। क्यों नहीं है गलती? आपने पढ़ाई नहीं की। कौन सी पढ़ाई? अच्छा देखो ना, माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखते हैं, बोलो हाँ। पर किसी को आप माइक्रोस्कोप दे दो और उसको चलाना ही ना आए तो क्या देख पाएगा? बोलो। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखते हैं पर किसी को आए ना चलाना, उसको देखना, उसके तौर तरीके ना आए, लेंस सेट करना ना आए तो क्या वो देख पाएगा? होने के बाद भी वो नहीं देख पाएगा। अब नहीं देख पाया तो इसमें माइक्रोस्कोप की गलती है कि उसकी गलती है? व्यक्ति की गलती है। ऐसे ही हर चीज की पढ़ाई होती है। आपको डॉक्टर बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। इंजीनियर बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। एडवोकेट बनना है, जज बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। साइंटिस्ट बनना है, इत्यादि बनना है, पायलट बनना है, अलग है। सबके कोचिंग अलग है, सबके सेटअप अलग अलग है, विधाएं अलग अलग हैं। उसी तरह भगवान को देखने की टेक्निक भी अलग है। भगवान को देखने की टेक्निक क्या है? वैज्ञानिक बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। और भगवान को देखना हो तो भक्ति करनी पड़ेगी। सिंपल फंडा है। वो पढ़ाई से डिग्रियां आएंगी, ये भक्ति से दृष्टि आएगी। दोनों की पढ़ाइयां हैं। आपने जगत की पढ़ाई तो पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े पदों में आप प्रतिष्ठित हो गए, पढ़ाई आपने पढ़ ली, आप विद्वान हो गए अपने क्षेत्र के। आप अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब आपने डॉक्टरी अच्छी कर ली, आप सफल डॉक्टर हैं, आप अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, खूब बढ़िया है। लेकिन वो फील्ड अलग है और ये अलग है। अब यदि भगवान को देखना है तो अब आपको अलग फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर बात समझ में आई? एक्चुअली क्या है, देखो ना, आप माता शबरी ने क्या पढ़ा था? बताओ, शबरी माता ज्यादा पढ़ी लिखी थी कि रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था? कौन? रावण ज्यादा पढ़ा था ना, विद्वान कौन था? रावण। और शबरी कम पढ़ी ही नहीं थी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता, रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी ने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की पर कम पढ़कर भी वो राम को पहचान गई, और ज्यादा पढ़कर रावण भी राम को नहीं पहचान पाया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि पत्थर की ही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु प्रहलाद जैसा भक्त होगा तो उस पत्थर के खंबे से भी भगवान को प्रकट करके रख देगा। जब से प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे से भगवान को प्रकट किया, तब से पत्थर की मूर्ति बना के लोग उसमें श्रद्धा रखते हैं कि प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं तो प्रभु हमारे लिए भी प्रकट जरूर होंगे। इस भाव से लोग पूजा करते हैं। अब बताओ, ये पूजा करना सही है या गलत है? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये
भगवान तो निराकार होता है, उसका तो कोई आकार होता नहीं है। जब परमात्मा निराकार है तो फिर उसकी मूर्ति क्यों बनाते हो? निराकार की मूर्ति कैसे हो सकती है? ऐसा कुछ लोग तर्क करते हैं। तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं भगवान कैसे हैं। बताओ, भगवान साकार हैं या निराकार हैं? निराकार उसे कहते हैं बेटा जिसका कोई आकार ना हो। अच्छा बताओ, पानी का आकार होता है कि नहीं? पानी का आकार है? कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। क्या आकार है? अच्छा बताओ, बर्फ का आकार है कि नहीं? बोलो। देखो, ये बच्चे भी समझ रहे हैं हमारी भाषा, और ये बात बहुत गहरी और कठिन बातें हैं, पर हम सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं, इसलिए बच्चे भी समझ रहे हैं, वरना इन बातों को समझने में उम्र बीत जाती है। नींद आए जिसको बता देना, हम लोरी सुनाएंगे। मैया, पानी कैसा है बेटा? निराकार, कोई उसका। अच्छा, बर्फ कैसा है? साकार, उसका कोई आकार है। उसी तरह भगवान, पानी निराकार है और बर्फ आकार लेता है, साकार है। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पानी की तरह। पर जब जरूरत पड़ती है तो पानी बर्फ बन करके क्या हो जाता है? साकार। भगवान निराकार होते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है, प्रहलाद जैसे भक्तों को, हिरण्यकश्यपु जैसा पापी भक्तों पर जब अत्याचार करता है, तो भक्तों की रक्षा के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। जैसे पानी बर्फ बन गया, ऐसे ही निराकार साकार हो गया। ऐसे ही निराकार। अब कोई सवाल करे कि निराकार साकार कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे निराकार पानी साकार बर्फ बन सकता है, ऐसे ही निराकार परमात्मा। अच्छा, भगवान का एक नाम है सर्वशक्तिमान। बोलो, भगवान का एक नाम क्या है? अब बताओ, सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? जो सब कुछ कर सके, जो सब कर दे, उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, शक्तिमान आप किसे कहोगे? जो ये काम कर ले और ये काम ना करे, क्या वो सर्वशक्तिमान है? अरे सर्वशक्तिमान वो है जो सब कुछ करे। अब सुनो, अब एक बात समझने की है कि भगवान चाहें तो निराकार हो जाएं। बोलो हाँ। और चाहें तो साकार हो जाएं। यदि निराकार हो गए और साकार हो गए, तब तो वो सर्वशक्तिमान हैं। और वो निराकार रहे और साकार ना हुए तो काय के सर्वशक्तिमान? बोलो हाँ। तो हम लोग जिस परमात्मा की पूजा करते हैं, वो भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं? तो जरूरत पड़ने पे वो निर्गुण निराकार होते हैं, और जरूरत पड़ने पर वही। अच्छा, भगवान का साकार रूप क्या है? हैं? हाँ, आप बताइए, भगवान के साकार रूप का नाम, एक दो नाम गिना दो हमें आप, साकार रूप के नाम, जोर से, तीनों मिलके बताओ। चलो, हैं? नहीं? हाँ, राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन, मत्स्य, कच्छप। सही है, सही है, आपके 100 नंबर पक्के हैं। भगवान का साकार रूप क्या है? राम, कृष्ण, विष्णु साकार रूप है। नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी साकार रूप है। और भगवान का निराकार रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्म, विष्णु, व्यापक,
परमात्मा, ये भगवान के निराकार नाम है। ब्रह्म, विष्णु सर्वगुहाशय, तो सबके भीतर तत्व विराजमान हो से विष्णु तत्व कहते हैं। तो भगवान निराकार रूप में भी हैं और जहां जिसकी जरूरत पड़ती है भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चित आनंद, सबके भीतर भगवान। अच्छा बताओ, सुख, बोलो सुख और आनंद, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? फिर बताओ, बताओ सुख किसे कहते? आपने भगवान को देखा? आप जो देख रहे हैं वो भगवान ही भगवान हैं, आप मान नहीं रहे हैं। ये मूर्ति है, आप कह दो कि ये प्रतिमा है, हाँ प्रतिमा है, पर प्रतिमा में भी, अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल पे आपके माता की फोटो है या नहीं? सुनो, अब यहां सुनो, शाम को खूब डिस्कशन करना। मोबाइल है? बोलो हाँ। मोबाइल में आपके माँ की फोटो है कि नहीं? आपके पिता की फोटो है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पे जो आपके माँ की फोटो है, वो फोटो तो ना खाती है, ना सोती है, ना देखती है, ना सोती है, ना सूंघती है, फोटो ना सांस लेती है, बोलो है नहीं? जैसे माँ की फोटो मोबाइल पे है पर वो देखती नहीं है, फोटो कहाँ देखती है, फोटो कहाँ खाती है, पर ना खाते हुए भी, ना देखते हुए भी जब आप अपने फोटो को देखते हो माँ के, तो माँ की फोटो देखते ही माँ याद आती है कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से। जबकि वो फोटो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, एक कलर है, एक रंग है, बोलो हाँ। लेकिन उसे देखने से उस माँ से कनेक्टिविटी हो गई कि नहीं, जुड़ाव हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे ही जैसे आप अपने बेटे के फोटो देखकर बेटे को याद करते हैं, माँ की फोटो देखकर माँ को याद करते हैं, ऐसे भगवान का मंदिर में जब प्रतिबिंब दर्शन करते हैं विग्रह का, तो भगवान का ये चित्र देख करके भगवान को आप याद करते हैं। इनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं उस रूप को। इसलिए हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में खड़ा कर सकें। तो भगवान प्रत्यक्ष का, भगवान ने ही ये रूप बनाया कि मैं आप सबके लिए इस रूप में उपस्थित हूँ। ये भी मेरा एक रूप है, जैसे माँ का ही एक रूप फोटो है। माँ का ही एक रूप क्या है? फोटो है। अब वो फोटो माँ की ही तो है, ऐसे ये भगवान ही तो है, पर विग्रह की एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? विग्रह ये बैठे हैं, आपको भोग लगाना पड़ेगा, आपको आरती उतारनी पड़ेगी, आपको सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, जो यशोदा का लाला है कृष्ण, क्या उसे सब लोग नहलाते हैं? वो कन्हैया जो यशोदा का पुत्र है, वह कन्हैया सुलभ नहीं है, वह केवल यशोदा को सुलभ है। मैया ही कन्हैया को नहलाती, अपना दूध पिलाती, मालिश करती, कपड़े पहनाती, बोलो हाँ। यशोदा का कन्हैया केवल यशोदा को सुलभ है। तो भगवान बोले मुझे प्यार करने वाले तो करोड़ों हैं, मैं सब तक कैसे पहुंचूं? तब वही यशोदा का कन्हैया बाल रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में छोटे से प्रकट हो गए कि इस रूप में मैं घर घर में उपस्थित होकर सब मुझे नहलाओ, भोग लगाओ। क्योंकि यशोदा का लाला सबको सुलभ, यशोदा का लाला केवल यशोदा को सुलभ है, पर ये सबको सुलभ है।
बोलो हाँ। इसलिए भगवान ने हमारे और आपके लिए इनका नाम है गोपाल। लड्डू, लड्डू क्या? इनके हाथ में मक्खन है। एक्चुअली ये यूं ही नहीं है, इनकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने घर में, मैया ने मथानी से मंथन किया, एक पात्र में मक्खन के लौंदे रखे गोल गोल। अब मक्खन था तो कन्हैया गए और अपने हाथ में मक्खन लिए, और मक्खन लेके भगवान एक हाथ जमीन पे ऐसे, दर्द है। पत्नी बोली कहाँ दर्द है? पति बोला यहां सिर पे दर्द है। पत्नी बोली मुझे तो नहीं दिख रहा है दर्द। पति बोला पागल हो क्या, दर्द भी कोई दिखता है? पत्नी बोली यदि दर्द होता तो दिखता जरूर, नहीं दिख रहा है इसका मतलब दर्द नहीं है। पति बोला तू पागल हो गई, अरे दर्द भी कभी दिखता है। तो पूछी कि दर्द है? बोले दर्द है पर दिखता नहीं। पत्नी बोली स्वामी जी मैं भी तो इतने दिन से यही समझाना चाहती हूं कि जैसे दर्द है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे भगवान का भक्ति करके अनुभव तो किया जा सकता है पर दिखाया नहीं जा सकता। ये देखने और दिखाने का विषय ईश्वर क्या है? ईश्वर एक दर्द है। इसलिए मीरा जी के पदों में एक बात कही मीरा ने। मीरा जी, हाँ हाँ कर लो बात। मीरा कहती हैं ओ मैया, ओ बहन, चला लो मोबाइल, सुन लो, आ ही गई हो तो सुन लो, आती ही नहीं तो मोबाइल ही चलाती, सुन लो, चलो बताओ। मीरा जी कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। मीरा की अब पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। मीरा कहती है दर्द है तो किसी ने कहा वैद्य को बुलाऊं, तेरा उपचार कराऊं? मीरा बोली ना, मेरा कोई उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि दर्द किसका है? कृष्ण नहीं मिले अभी तक, इस बात का दर्द है। ये दर्द तभी दूर होगा जब कृष्ण आकर दर्शन दे देंगे, मतलब कृष्ण को पाने का दर्द। अच्छा बताओ वो कौन सा दर्द है? अच्छा दर्द अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मैया दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना ना होना? दर्द अच्छा लगता है? बोलो मेरी माँ, दर्द नहीं होना चाहिए? फिर झूठ बोल रही हूं। ये मैया कह रही है दर्द नहीं होना चाहिए, और डॉक्टरों के पास जा जा के यही लोग दर्द का इंजेक्शन लगवाती हैं, और लगाओ दर्द आ जाए, और लगाओ दर्द आ जाए। बोलो हाँ, आप लोग नहीं ठुसवाती हो इंजेक्शन? एक और दर्द का, एक और दर्द का, दर्द आए इस बात का इंजेक्शन। बोलो हाँ, डिलीवरी के टाइम। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब है दर्द, मैया आपको दर्द ना होता तो आप मां ही ना बनती, आपके दर्द ने ही आपको मां बना दिया है। बोलो हाँ। और संसार की हर स्त्री ये मां बनने का दर्द उठाना चाहती है, तो दर्द सही है या गलत है?
हाँ, दर्द भी कभी कभी सही है। जैसे बिना दर्द के, जरा सुनिएगा, बिना दर्द के क्या स्त्री को पुत्र मिलता है? अच्छा बताओ, बच्चे हंसते हंसते होते हैं कि रोते रोते? हैं? ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं। बच्चे हंसते हंसते होते हैं कि रोते रोते? सही बोल रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता रोता है, कहें कहें कहें, और मां भी रोती है। बोलो हाँ। जरा बताओ, बिना दर्द सहे, बिना रोए जब बेटा नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। इसलिए जैसे पुत्र के लिए रोना पड़ेगा, पुत्र के लिए एक दर्द उठाना पड़ेगा, ऐसे भगवान के लिए भी भक्त को एक दर्द उठाना पड़ता है। वही दर्द भक्ति कहलाता है। भक्ति क्या है? भक्ति एक प्रकार का दर्द है। भक्ति क्या है? भक्त को शारीरिक दर्द नहीं होता, फिर भी रो रहा है। भरत जी को क्या दर्द था, पर राम के लिए रोए कि नहीं? गोपियों को कहां दर्द था, पर रोई कि नहीं? फिर भगवान के लिए रोना, यही ना भक्ति है, ये प्रेम है। इसलिए कहता हूं कि भगवान को पाना चाहते हो तो जैसे दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता, जिसे है वो महसूस कर सकता है, ऐसे सदा आनंद में ही रहेगा। क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। तो आप हमें बताओ, होता है? इसलिए सुखी मत रहा करो। किसमें रहा करो? जो सुख है, जिनके जीवन में सुख है, वहां दुख भी आएगा। बाप कहता है मेरी बेटी को दुख ना आए। मैंने बहुत सुख में लड़की ब्याही है, सुख में ब्याही है ना, तो सुख का उल्टा आएगा। लेकिन आनंद में ब्याही होती, सदा आनंद रहता। इसलिए जीवन में सुख की खोज मत करिए, आनंद के पीछे चलिए। आनंद, और आनंद किसका नाम है? हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का नाम क्या है? इसलिए भगवान का नाम आनंद है। बोलो हाँ, इसलिए आनंद है। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं नंद के आनंद। तो आप किसमें हो?